आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल MK फार्मा फैक्ट के इस वीडियो में, जहां आपको रेगुलर नई कंट्री की सैर कराते हैं। आज भी हम एक और देश के शानदार रोचक तथ्यों को आपके साथ शेयर करेंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम बात करते हैं नीदरलैंड कंट्री की, जहाँ की कई खास बातें और खूबी है। तो चलिए बिना कोई देरी किए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से जानते हैं, जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी यूरोप में मौजूद एक देश है। दोस्तों, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, जहां की आधिकारिक भाषा डच है, और नीदरलैंड की सीमा से लगे देशों में जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है, जहां ये चारों देश के साथ सबसे ज्यादा व्यापार फैलाकर रखा हुआ है। दोस्तों, इन फैक्ट के साथ आपको इनके इतिहास से लेकर के नीदरलैंड यात्रा को आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो नीदरलैंड का शाब्दिक अर्थ है निम्न देश, जहां नीदरलैंड की 50% भाग समुद्र तल से केवल 1 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि कभी भी बाढ़ और सुनामी यहाँ की खेती को तबाह कर सकती है, और जहां देश की 21% आबादी और 26% क्षेत्र समुद्री तल से नीचे पर स्थित है, जिसमें बेल्जियम और लग्जमबर्ग शामिल है। दोस्तों, नीदरलैंड की रॉटरडैम बंदरगाह यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। साल 1962 से 2004 के बीच यह पूरे दुनिया का सबसे व्यस्त यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ज्यादा फेमस है, जहां संघाई बंदरगाह चीन की सबसे बड़ा बंदरगाह है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब नीदरलैंड को कोई भी प्रभावित नहीं हुआ, जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने आक्रमण कर कब्जा कर लिया। जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग 5 लाख नीदरलैंड के लोगों ने इस जगह को पलायन कर लिया। दोस्तों, नीदरलैंड की समलैंगिक विवाह को 2001 में वैध बनाने के लिए दुनिया का एकलौता देश यह बना, और इसी नीदरलैंड को घनी आबादी वाले देश के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, जहां अन्य पैसों के मामलों में घने आबादी वाला देश बांग्लादेश और ताइवान शामिल है। दोस्तों, नीदरलैंड उन देशों की सूची में शामिल है जहां खाद्य और कृषि उत्पादों के क्षेत्र में काफी निर्यातक कंट्री माना जाता है। नीदरलैंड में ज्यादा पनीर के उत्पादन, पवन चक्की के खंभे और समतल भूमि के लिए प्रसिद्ध जगह मानी जाती है। दोस्तों, नीदरलैंड भी एक संविधान से चलने वाला राजतंत्र देश है, जहां 12 राज्यों में बटा हुआ है। नीदरलैंड को सबसे स्वच्छ देशों की सूची में शामिल किया जाता है, जहां के लोग किसी भी प्रकार के कूड़े और गंदगी नहीं फैलाते, जिसके लिए विशेष प्रावधान भी है। दोस्तों, नीदरलैंड देश की साइकिल चलाने के मामले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जहां के लोग अधिकतर प्रदूषण को कम करने के लिए साइकिल से यात्रा करते हैं। जहां 17 मिलियन लोगों के पास 18 मिलियन साइकिल मौजूद है। यह देश भी एक उदारवादी और दुनिया के सबसे प्रगतिशील देश है, जहां इसकी पहचान इससे कर सकते हैं जिसमें गर्भपात, वेश्यावृत्ति, इच्छा मृत्यु के लिए कानून बनाया गया है। नीदरलैंड की एक और पहचान इससे होती है जिसमें देश के अंदर नदियां, झील, नहरें सर्वाधिक मौजूद है, जहां देश में लगभग 99.9% घरों में स्वच्छ क्लोरीन मुक्त पानी पीने को मिलता है। दोस्तों, देश में हर महीने बारिश होती है, जहां तेज हवा से और बारिश की बूंदों से बचने के लिए रेनकोट पहनते हैं। दोस्तों, अगर आप नीदरलैंड टूरिज्म के तौर पर घूमना चाहते हो तो मई से सितंबर महीने आपके लिए एक अच्छा समय होने वाला है। नीदरलैंड की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सीफोर हवाई अड्डा है और समुद्र तल से 4 मीटर नीचे है। दोस्तों, डच लोगों में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले लोग रहते हैं, जिसमें पुरुषों की ऊंचाई 183 सेंटीमीटर और महिलाएं औसतन 171 सेंटीमीटर की लंबी होती हैं, यानी काफी लंबे होते हैं। दोस्तों, नीदरलैंड में स्कूलों में बच्चे द्वारा कई भाषा सीखने को मिलते हैं। यह देश टॉप शीर्ष देशों की सूची में शामिल है, जहां शिक्षा दर काफी ज्यादा है। आपको एक और बात जान लेनी चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा बियर निर्यातक देशों की सूची में शामिल है, और ये बियर फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड को यह बियर एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, नीदरलैंड में 1000 से अधिक पवन चक्कियां मौजूद है, जिसमें उत्पन्न ऊर्जा यहाँ की ऊर्जा पूर्ति करता है। दोस्तों, एम्स्टर्डम यूरोप का 5वां सबसे व्यस्त यात्रा की जाने वाली जगह है, जहाँ साल में 4.2 मिलियन लोग इस जगह पर ट्रेवल करते हैं। अब बात करते हैं कुछ इतिहास की, तो इसमें यहाँ के इतिहास में शामिल है नीदरलैंड की कुल क्षेत्रफल 41,865 वर्ग किलोमीटर है, और अगर इस कंट्री की कुल पॉपुलेशन को देखें तो नीदरलैंड की पॉपुलेशन
73,57,790 की आबादी के साथ एक व्यापारिक केंद्र है। अमीरी के मामले में नीदरलैंड की जीडीपी भी काफी ज्यादा है, जिसमें यहाँ की जीडीपी 297 ट्रिलियन डॉलर की है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी अमीर कंट्री होगी। दोस्तों, नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है। अगर हम इंडियन रुपीस में तुलना करें तो एक यूरो बराबर 90 रुपए 510 इंडियन रुपये के बराबर होता है। दोस्तों, नीदरलैंड की अजीब बात तो यह है कि यहाँ के 55.4% लोगों की कोई धर्म नहीं है, जिसमें 34.2% धर्म क्रिश्चियन और बचे में 5.2% इस्लाम और भी अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहा करते हैं। दोस्तों, अगर नीदरलैंड के अंदर किसी का हार्ट खराब हो जाता है तो यहाँ कृत्रिम तरीके से हार्ट का उपयोग करके उनको बचाया जाता है। नीदरलैंड की स्वच्छता को बचाने के लिए इतना काम किया जाता है कि आवारा कुत्ते भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इतना स्वच्छ कंट्री है। दोस्तों, यहाँ हवा से चलने वाली ट्रेनें बना ली है, जिसमें 6 लाख यात्री हर दिन यात्रा करते हैं। ये है सबसे अद्भुत बात, जिसमें इतने विकसित देश जो बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे। यहाँ दिन में लोग अपने भोजन में दूध ज्यादा पीते हैं, इतना कि सुबह, दोपहर और कभी कभी रात में भी दूध पीते हैं। यहाँ की जमीन में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, नमक, कृषि के लिए जमीन सबसे ज्यादा मौजूद है, जहाँ के 55.1% भागों पर कृषि की जाती है। अगर आप एक टूरिस्ट प्लेस की तलाश कर रहे हो तो आपको एक बार नीदरलैंड जरूर जानी चाहिए, जिसमें कुछ जगहों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है एम्स्टर्डम, जो एक खूबसूरत जगह है। दूसरे नंबर पर आता है रोटरडैम, जो एक ऊंची इमारत और कल्चरल जगह है। तीसरे नंबर पर आता है मास्ट्रिच, जो एक मध्यकालीन वास्तुकला की जगह है। चौथा नंबर पर आता है लीडेन, जो एक दर्शनीय जगह भी है और जिस पर आपको तरह तरह के पेड़ पौधे और ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलेंगे। पांचवें नंबर पर आता है ग्रोनिंगम, जहां शानदार नहरों के बीच आप होटल की सैर कर पाएंगे। छठवें नंबर पर आता है मिडिलबर्ग, जो नीदरलैंड की पुरानी शहर है। और दोस्तों, सातवें नंबर पर आता है किंडर डिस्क, जो पवन चक्कियों की भूमि है। और भी कई सारे जगहें और यहाँ की खूबियां हैं, जहाँ आपको जाने के बाद पता चलेगा। और दोस्तों, आपको अगर भारत से नीदरलैंड जानी है तो आपको यहाँ जाने के लिए 7,685 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, जिसके लिए आपको 8 घंटे 46 मिनट का सफर तय करना होगा। और दोस्तों, इस सफर के लिए आपको 18,574 रुपए लगेंगे। तो आपको कैसा लगा नीदरलैंड के बारे में जान करके? क्या आप इस वीडियो पर नए हैं तो ऐसी फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नई नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।